नमस्कार, मैं हूँ प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। सबसे पहले आपको अपना देश भारत में स्वागत है। हमारे स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा। उस तस्वीर को तो आप जान रहे होंगे, बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। ये तस्वीर किसी और का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के लवकुश के एसडीएम निशा बांगरे का तस्वीर है। कुछ दिन पहले निशा बांगरे एक चर्चा का विषय बनी हुई थी और आज भी एक चर्चा का विषय बनी हुई है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। पिछले वर्ष जब 2023 में निशा बांगरे ने अपने डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट से इस्तीफा दिया था, उस समय उनका सपना था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े और उनको कांग्रेस के पार्टियों द्वारा बताया गया था कि उनको कांग्रेस के पार्टी के तरफ से विधानसभा के लिए टिकट दिया जाएगा और वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, जिसको लेकर के निशा बांगरे ने अपनी पोस्ट से इस्तीफा दिया। लेकिन निशा बांगरे का यह सपना था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े। जब तक उनके द्वारा दिए गए रिजाइन लेटर एक्सेप्ट किया जाता, उससे पहले विधानसभा क्षेत्र की चुनाव के लिए कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मनोज मालवीय को टिकट दे दिया गया था। उस समय निशा बांगरे को कांग्रेस की तरफ से विधानसभा क्षेत्र की चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया गया, जिसको लेकर के निशा बांगरे बहुत दुखी थी। उस समय निशा बांगरे को एक आशा दिलाया गया, एक उम्मीद दिलाया गया कि अभी टिकट नहीं मिला लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा, और उस उम्मीद से अभी तक निशा बांगरे आशा देख रही थी कि शायद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट दिया जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि लोकसभा चुनाव से भी निशा बांगरे को कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिया जाता है। आप एक समझ सकते हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर जो कि यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद में बनता है, उस पोस्ट पे वो कार्यरत थी और उस पोस्ट से एक राजनीति करने के लिए इस्तीफा देती है और बाद में फिर वो डिप्टी कलेक्टर की जॉब करने के लिए ही सरकार से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप हमें जॉब दे दीजिए। उस समय आप क्या सोच करके, क्या समझ करके इस्तीफा दी थी और आज आप क्या समझ करके फिर नौकरी की मांग कर रहे हैं सरकार से? किस उम्मीद से सरकार आपको नौकरी भी देगी? एक बार तो सरकार आपको नौकरी दी थी ना, तो आपने इस्तीफा दे दिया था पॉलिटिक्स के कारण, कि आपका सपना था कि आप भी पॉलिटिक्स में जाएं, आप भी राजनीति करें, और आप राजनीति में अभी नहीं जा पाए, अभी आप राजनीति नहीं कर पाए, तो फिर नौकरी की मांग कर रहे हैं सरकार से। जब निशा बांगरे इस्तीफा दी थी उस समय वो बताई थी कि उनका एक नया घर बना है जिसका गृह प्रवेश होना है और उस गृह प्रवेश में वो अपने परिवार के साथ शामिल होना चाहती थी, इसलिए वो छुट्टी लेना चाहती थी और छुट्टी लेने के लिए उसने एक लेटर गवर्नमेंट को दिया था, लेकिन उनको छुट्टी नहीं दिया गया, जिसको लेकर के निशा बांगरे दुखी हुई, प्रदर्शन भी किया और अपने सीनियर का विरोध भी किया। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स में उनके लिए कोई जगह नहीं रहता है। पॉलिटिक्स में उनको किसी प्रकार का सीट नहीं दिया जाता है, न तो विधानसभा का और न ही लोकसभा। और वो बताती है कि हमें अभी भी नौकरी लेने का मन नहीं है, ये हम अपने गार्जियन के दबाव में आकर के नौकरी की मांग कर रहे हैं सरकार से। ये क्या हो सकता है? ये कैसा बात है? या तो ससुराल वाले हों या फिर मायके वाले हों, दोनों लोगों के प्रेशर के कारण हम नौकरी की मांग कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि निशा बांगरे अभी जॉब नहीं लेना चाहती है। निशा बांगरे के ऊपर उनके ससुराल वालों द्वारा और उनके माता पिता द्वारा ये प्रेशर दिया जा रहा है कि आप जाओ और जॉब करो। ऐसा निशा बांगरे बताती है कि हम पॉलिटिक्स में 10 साल बाद भी जा सकते थे, लेकिन अभी कांग्रेस वालों ने मुझे बोला था कि आपको विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा और मैंने इस बात को लेकर के इस्तीफा दिया। उन लोगों ने कहीं न कहीं मुझे धोखा देने का काम किया है, मेरे साथ अन्याय किया है।
उस समय जब टिकट नहीं मिला तो उस विधानसभा का भी टिकट नहीं मिलने के बाद कांग्रेस वालों ने ये आशा दिलाया कि विधानसभा का टिकट नहीं मिला लेकिन लोकसभा का चुनाव आपको लड़वाया जाएगा, लोकसभा के चुनाव के लिए आपको टिकट दिया जाएगा। एसडीएम पद पे कार्यरत थी, ऑलरेडी समाज का सेवा कर रही थी, उनको ये मौका था कि वो जनता की सेवा करे, लेकिन एक मौका को छोड़ करके एक जॉब से इस्तीफा दे करके दूसरी तरफ जाते हैं और राजनीति को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा निशा बांगरे सोच रही थी। और यही कारण है कि कोई भी नेता, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, पढ़े लिखे लोगों को और लड़ने वाले लोगों को जल्दी टिकट नहीं देना चाहती है। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी अगली खबरों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।